परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से हम सब मिलकर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। हम प्रत्येक दिन देव यज्ञ के साथ साथ हम सामवेद के मंत्रों से आहुति भी देते हैं और उनका अर्थ अलग से स्वाध्याय भी करते हैं। वेद पाठ, वेद स्वाध्याय और देव यज्ञ, इन सब कर्मों को हम संपादित करते हुए जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कौन व्यक्ति जीवन में सफल है? सफल किसको कहा जाएगा? अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं, उनमें से हम उसी व्यक्ति को सफल कहेंगे जो व्यक्ति अपने दुखों को दूर करने में समर्थ हो गया। और जो व्यक्ति जितना अधिक समय सुखी रहता है वो व्यक्ति उतना सफल है। ध्यान से सुनो, आपको पूछूंगा फिर। सफल किसको कहते हैं? जो जितना अधिक समय सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है और जिसका दुख जितना अधिक दूर हो गया वो उतना अधिक सफल है। जो दुखी है, रो रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट है, बाधा है, पीड़ा है, वो सफल नहीं है, वो विफल है। बता सकते हैं कुशल जी, क्या बताया सफल और विफल की परिभाषा? खुश रहता है। और विफल क्यों? वरुण जी बताओ। जो सफल होते हैं वो खुश रहते हैं। हाँ। और विफल होते हैं और दुखन होते हैं जो रोते रहते हो विफल है। देखो, ऐसी स्थिति प्राप्त करना पड़ेगा जहाँ रोना ना पड़े। यदि उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, रोना मतलब दुखी नहीं होना है, ग्लानि न हो, पश्चाताप न हो, अथवा कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते और प्राप्त नहीं कर पाया तो बड़ा शोक होता है व्यक्ति को। कोई चीज़ मिली थी और चली गई तो बड़ा शोक होता है। तो संसार में ऐसे कोई व्यक्ति आपको देखने को मिला जो कह दे मुझे कोई दुख नहीं है? मिला है? नहीं मिला। तो आप बन सकते हो। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th। और आप 8th में। परमात्मा ने ये सामर्थ्य हमें प्रदान किया है। चाहे तो हम अपने सब दुखों को दूर करके नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसका जीवन उतना सफल है। और जो जितना आनंद से दूर रहता है उसका जीवन उतना विफल है। कब व्यक्ति को खुशी होती है? आपको कब खुशी होती है वरुण जी? कब आपको बड़ी खुशी होती है? या खुशी होती नहीं कभी? होती है तो बताओ कब खुशी होती है? नई चीज़ मतलब पिताजी ने साइकिल खरीद कर दे दिया, नई साइकिल, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको कब खुशी होती है कुशल जी? कब? या खुशी होती नहीं है? हाँ, संडे वाले दिन। क्यों? संडे को ज़्यादा टीवी देखने को मिलता है इसलिए सोचना पड़ेगा क्यों आपको संडे को ज़्यादा खुशी होती है? बताओ, जल्दी बताओ।
सोचने से तो व्यक्ति उल्टा पुल्टा करता है। जब सच बोलना होता है तो सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? खेलने को मिलता है या टीवी देखने को मिलता है या स्कूल जाने में दंड मिलता है, स्कूल जाने में परेशानी है, स्कूल जाने से परेशानी होती है और संडे को जाना नहीं पड़ता है तो बहुत आनंद है, हाँ? और स्कूल यदि जाना है पूरा बंद कर दे तो आपने देखा संसार में जो बड़े बड़े लोग हैं तो जो स्कूल नहीं गए वो लोग ज़्यादा सुखी है, खुश है, या जो लोग स्कूल गए वो ज़्यादा सुखी है, खुश है? कुशल जी गए हैं और आपको उल्टा हो रहा है, स्कूल जाने में दुख हो रहा है। ये तो आपको सामान्य बातें बता रहा हूँ, ये ऐसे ही बातें जीवन में आती हैं। व्यक्ति सोच लेता है कि इसमें बहुत सुख है, मज़ा है, और परिणाम उल्टा हो जाता है। चाहते सब सुख है लेकिन प्राप्त करते कोई कोई। सबको सुख नहीं मिलता है, चाहते तो सब, लेकिन पूर्ण सुख प्राप्त करना, सुखी होकर जीवन जीना किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो कैसे हम सुखी हो उसको सोचना पड़ेगा। पाठ पढ़ना तो एक उसका एक भाग है। केवल पाठ पढ़ रहा है कोई और शरीर से रोगी है, बीमार है, बैठा नहीं जाता, तो सुखी रहेगा दुखी रहेगा? हाँ, कैसे रहेगा कुशल जी? दुखी रहेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं आप? शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सुखी रहेंगे। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं या नहीं करते? नहीं, नहीं करते हैं आप? कब करते हैं? संडे के दिन या रोज? रोज आप नहीं करते? आप नहीं करते? करते हैं रोज? रोज करते हैं या केवल कभी कभार करते हैं? कभी कभार नहीं, रोज करना है। जैसे हम रोज भोजन करते हैं ऐसे रोज व्यायाम भी करना आवश्यक है। हम कभी परीक्षा के दिन एक दिन छूट जाए तो चलेगा, लेकिन आप महीने में आधा दिन छोड़ दें तो नहीं चलेगा। कभी कभी छूट जाए तो चलेगा, कभी कभी करें तो नहीं चलेगा। तो रोज करना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहे तभी व्यक्ति सुखी होता है। नहीं तो कितना भी पाठ पढ़ा हुआ हो, कितना भी विद्वान हो, यदि शरीर रोगण हो गया तो दुखी होगा, रोना पड़ेगा उसको। और शरीर स्वस्थ है और पाठ भी बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन मन खराब है, मन में उल्टे विचार आते हैं, तो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। चोर के पास बुद्धि है या नहीं है? चोर के पास बुद्धि है या नहीं है? नहीं है, फिर चोरी कैसे करता? हम नहीं कर सकते चोरी। हम चोरी करेंगे तो पकड़ा जाएंगे, मार खाएंगे। नो, चोरी भी कर लेता है, बच भी जाता है। बुद्धि है ना? क्यों वरुण जी, चोर के पास बुद्धि है या नहीं है? बहुत है, हम लोग से ज़्यादा है। हम चोरी नहीं कर सकते, वो चोरी कर सकता है, इतनी बुद्धि है उसके पास। लेकिन पवित्र बुद्धि नहीं है, मन पवित्र नहीं है। बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि पवित्र नहीं है। बुद्धि चोर के पास भी है और बुद्धि पुलिस के पास भी है, तो कौन सुखी है कौन दुखी है? किसको हमेशा डर लगता है, चोर को या पुलिस को? चोर को। क्यों? क्योंकि उसका मन पवित्र नहीं है, गलत काम करता है। बुद्धि होने से ही सुखी हो जाएगा जरूरी नहीं है। बुद्धि चाहिए,
लेकिन बुद्धि के साथ साथ क्या चाहिए? मन पवित्र होना जरूरी है। जो व्यक्ति पवित्र मन से बुद्धि का उपयोग करता है वही व्यक्ति सुखी रहता है। और जिनका मन अपवित्र है उसको कितना भी साधन सुविधा मिल जाए वो दुखी रहेगा, क्योंकि मन पवित्र नहीं है। तो मन को भी पवित्र करना आवश्यक है। तो मन को पवित्र करने के लिए जैसे अभी हमने यज्ञ किया, आप लोगों को यज्ञ के मंत्र सभी याद है। घर में यज्ञ होता है, रोज़ होता है या कभी कभी होता है? कभी कभी। तो फिर भी आपको मंत्र याद है, बहुत अच्छी बात है। और गायत्री मंत्र का थोड़ा अर्थ भी समझना। फिर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो आपको ईश्वर से सहायता मिलेगी। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो परीक्षा में आप एकाग्रता होकर लिखने में समर्थ हो सकते हैं। बुद्धि बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, बल भी बढ़ेगा गायत्री मंत्र का जप करते जाएंगे तो। और माता पिता को रोज उठकर नमस्ते करते हैं या नहीं करते? करते हैं? बैठे हैं भैया, भी पूछूंगा। वरुण जी नहीं? कभी कभी जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि जन्मदिन में गिफ्ट मिलेगा और गिफ्ट मिलने से खुशी होती है, तभी पिताजी नमस्ते। और बाकी दिन रोज करना है। कोई हमको एक गिलास पानी देता है, क्लास में तो दोस्त होंगे ना, तो कोई कुछ आपको हेल्प करता है तो थैंक यू कहते हो, और माता पिता को कोई थैंक यू नहीं है। तो रोज़ सुबह उठकर नमस्ते करना है। जैसे उठे तुरंत नमस्ते करो, अथवा हाथ मुंह धोकर नमस्ते करो। कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? 6 बजे। कितने बजे? 5 बजे उठते हैं। अच्छा, तो आप 6 बजे क्यों उठते? आप तो 10th में पढ़ते, तो आपको और जल्दी उठना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम है ना, बोर्ड है ना अभी तो फिर आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो 5 बजे उठ जाना। सूर्योदय से पहले उठना है। जो सूर्योदय के बाद उठता है सूर्य उसके तेज को हरण कर लेता है, और जो सूर्योदय से पहले उठता है सूर्य उसको अपना तेज प्रदान करता है। तो सूर्योदय से पहले उठना है और व्यायाम रोज़ करना है। माता पिता को रोज़ नमस्ते करना है, पैर छूकर नमस्ते करना है, और पढ़ाई बढ़िया से करना है, और साथ में गायत्री का जप भी करना है। इतना यदि करोगे तो जीवन में बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करोगे। रोज़ करना है। चलो, समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं। ओम।